आज़ादी में जी रहे हैं? कितने लोगों के अंदर स्वतंत्रता पाई जाती है? ये एक बड़ा सवाल है। ये क्वेश्चन मार्क लगता है कि वास्तव में हर एक जो कलीसियाओं के अंदर पाया जाता है, क्या वो सत्य में जीता है? क्या उसके अंदर सत्य है? लेकिन ये देखने में आता है, क्योंकि वचन ही कहता है, यूहन्ना में जब हम जाते हैं आगे पत्रियों में, तो कहता है कि हर एक में विश्वास नहीं है, इसलिए आत्माओं को परखो। और यहां ये कह रहा है कि झूठा साक्षी नाश हो जाता है प्रियो। और जब ये वचन इस बात को कह रहा है कि झूठा साक्षी नाश हो जाता है, तो जरूरी है कि वचन इस विषय पे क्या कहता है। अगर हम शुरू से चलें तो आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया तो वहां पे भी एक सत्य की गवाही थी और एक झूठ की थी। सत्य की गवाही ये थी कि परमेश्वर ने उनको रचा, उनको बनाया और उस अदन की वाटिका के मध्य में उनको रख दिया गया और उनको ठहरा दिया गया। ये गवाही ठहरा दी कि तू इस पे कंट्रोल कर, अधिकार तेरे हाथ में है। और परमेश्वर ने ये कह दिया कि अधिकार तेरे हाथ में है, पर आदम उस बात को भी पचा नहीं पाया। परमेश्वर ने आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं समझा, इसलिए किसको लेके आ गया? हव्वा को लेके आ गया। पर हव्वा जहां आदम के विश्वास को कमजोर पड़ते देख करके उसको जहां उठाना चाहिए था, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको सहायिका के रूप में बनाया था। आज कितने परिवार ऐसे ही नाश में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक वचन में बढ़ने की कोशिश करता है, पर कभी कभी वो समय आते हैं जब वो क्या हो जाता है, अपने आप में कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए वचन ये कहता है कि इसलिए दो लोग एक साथ रहे, जब एक गिरे तो दूसरा क्या करे, उसको उठाए। पर ये बात आज कलीसियाओं के अंदर बहुत कम परिवारों के अंदर पाई जाती है प्रियो। और जब ये बहुत कम परिवारों के अंदर ऐसा पाया जा रहा है, तो एक अकेले को गिराने में दुष्ट को बहुत आसानी होती है। इसीलिए अदन की वाटिका के अंदर ही एक ऐसा वाकया हुआ जहां पे पूरी कायनात, पूरी सृष्टि का रुख ही बदल गया। और वो सृष्टि का रुख ऐसे बदला, वचन कहता है जिस समय पे शैतान उस अदन की वाटिका के अंदर आया, वहां पे कौन था? केवल वहां पे केवल हव्वा थी। आदम उस जगह पे नहीं था। इसका मतलब एक उधर था, दूसरा उधर था। दोनों एक साथ कदम ताल नहीं थे, दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल रहे थे। परमेश्वर ने कहा कि ये तेरी सहायिका है और सहायिका का काम है कि वो उसके साथ रहे। पर ऐसे ही आज भी बहुत से परिवार एक साथ नहीं हैं, और इसी कारण से वो हैं तो एक ही जगह पे, दोनों अदन की वाटिका में थे। आज भी लोग अपने आप को जो मसीह कहते हैं वो एक साथ तो हैं, पर फिर भी माइंड में, फिर भी अपने विचारों में एक अलग पाया जाता है, दूसरा दूसरी तरफ पाया जाता है। और जब ऐसा होता है तो शैतान को गिराने में बड़ा मजा आता है प्रियो। और लोग झूठ का विश्वास बड़ी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन वचन कहता है धन्य है वो जिसने मुझ पे बिना देखे क्या किया है? विश्वास किया है। धन्य वो है जिसका भरोसा यहोवा पर है। धन्य वो है जिसने अपने संपूर्ण विचारों को प्रभु में समाहित कर दिया है प्रियो। और जब जिसने ऐसा कर दिया है तो जरूरी है कि हर एक जन इस चीज को जान ले कि आज भी जैसे सृष्टि के उत्पन्न होने के समय में, वैसे ही आज भी दुष्ट लोगों के मनों को पकड़े हुए है और उनके विचारों को आज भी बरगला रहा है। हम किसकी बात को सुनने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा।
लेकिन यहां ये कहता है कि झूठा साक्षी, झूठी गवाही वाला व्यक्ति ये कौन है? जिसने झूठ पे विश्वास किया है। ये वो व्यक्ति है जो नाश होने की कगार पर है। और हव्वा उसमें सबसे पहली थी जिसने क्या किया? शैतान के झूठ पर, और शैतान के लिए लिखा है कि वो तो झूठ का पिता है। इसलिए आज भी लोगों को झूठ में फंसा रहा है, झूठी गवाहियों में फंसा रहा है, झूठ के अंदर लोगों को लेके जा रहा है। आज न जाने कितने लोग अपने आप में झूठी गवाहियों को रखे हुए हैं। उनके पास सत्य नहीं है। वो कहते तो हैं कि हम विश्वास करते हैं, पर विश्वासी का चिन्ह उनमें पाया नहीं जाता। और जब विश्वासी का चिन्ह नहीं पाया जाता प्रियो, तो झूठी गवाही है। इसका मतलब उनके अंदर उनका भरोसा प्रभु पे है नहीं। इससे हम जान लेंगे क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति कहता है साहब मेरी ये समस्या है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पर देखेंगे क्या होता है, इसका मतलब उसका पूरा भरोसा यहोवा पर नहीं है। और जब परमेश्वर पे भरोसा नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाग की बारी में, वचन कहता है कि दाग की बारी में से क्या कर ले? उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले। कहीं दाग की बारी को, कहीं खेत के अंदर जो क्या लगे हुए हैं, अंगूर लग रखे हैं, उनको खराब ना कर दे, रोन ना दे उनको। इसलिए जरूरी है जब एक व्यक्ति ऐसी भाषा बोलता है कि मैंने प्रार्थना तो की है, मैंने वहां भी प्रार्थना कराई है, पर पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, इसका मतलब यह है कि तेरा विश्वास प्रभु पे नहीं है। और जब प्रभु पे विश्वास नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तूने झूठ पे बिलीव कर लिया है, तूने शंका पे बिलीव कर लिया है, शंका पे विश्वास कर लिया है। और शंका लाने वाला परमेश्वर नहीं है प्रियो, शंका लाने वाला केवल एकमात्र शैतान है। और यहां पे कहता है झूठा साक्षी नाश होता है। अगर मैंने और आपने या किसी ने भी, हर एक सुनने वाले ने भी, या जो भी मसीह का कहलाता है, किसी भी तरह की शंका की हुई अपनी परिस्थितियों के मध्य में, इसका मतलब यह है कि उसने झूठ पे विश्वास कर लिया है। और यही वो दाग की बारियों में लोमड़ी है जिसको पकड़ने की जरूरत है। इससे पहले कि ये विचार आपके जीवन में आए, इसको पकड़ लेना जरूरी है, वरना जैसे हव्वा के साथ हुआ, हव्वा ने क्या किया? शैतान के झूठ पे विश्वास किया। शैतान ने कहा तुम ना मरोगे, परमेश्वर ने कहा फल खाएगा मर जाएगा। परमेश्वर कहता है बेटा ऐसा कर, हम कहते हैं नहीं जी शॉर्टकट चाहिए। हम शॉर्टकट के चक्कर में हम दुष्ट की बातों पे भरोसा कर ले रहे हैं। और दुष्ट जो है कहीं और से नहीं बोलता, वो भी वचन से ही बोलता है प्रियो, वो भी वचन के द्वारा ही बात करता है। और ये ऐसा ही है, हव्वा ने उस दुष्ट की बातों पर विश्वास कर लिया, और जब विश्वास किया तो वो विश्वास झूठी गवाही बनी उसकी। उस झूठ पर विश्वास करने के द्वारा उसने क्या किया? न केवल अपने जीवन को, लेकिन आदम के जीवन को भी नाश कर लिया। और दोनों के दोनों उससे पहले एक नहीं थे, उससे पहले एक साथ नहीं घूम रहे थे, लेकिन जब फल आया, झूठ आया, तो दोनों क्या आ गए? एक साथ आ गए। कभी कभी ऐसे ही होता है परिवारों के अंदर या कलीसियाओं के अंदर भी। शैतान भावनात्मक तरीके से अपने परमेश्वर के दास के द्वारा भी कई बार झूठी भविष्यवाणियां करवा देता है, क्योंकि वचन कहता है फीलिंग्स में, भावनाओं में व्यक्ति बह करके ऐसे काम करता है, परमेश्वर से नहीं सुने होते। अगर नहीं तो हनन्याह भविष्यवक्ता भी है और यिर्मयाह भविष्यवक्ता भी है। यिर्मयाह को परमेश्वर ने भेजा, लेकिन हनन्याह क्या कर रहा था? अपने मन से बोलता है कि नबूकदनेस्सर का जुआ क्या हो जाएगा? इस्राएलियों पर से टूट जाएगा। लेकिन ऐसा करके उसने क्या कर लिया? लोहे का जुआ डाल लिया प्रियो। और परमेश्वर यही चीज बताता है, इसीलिए पत्रियां कहती हैं हर एक जब भविष्यवाणी करता है उसको परखो। परखना जरूरी है। भावनात्मक भविष्यवाणियां कोई भी करके चल देगा, और आज बहुत सी कलीसियाओं के अंदर यही चीज हो रही है।
भावनात्मक लोगों को उकसाया जाता है और वो क्या करते हैं, बड़े यस जीसस। एक परमेश्वर के जन को मैंने कहते सुना, कहते हैं आमीन जितना बड़ा आशीष उतनी बड़ी। पर ये तो समझ लो कि जिससे बुलवा रहे हैं, क्या वो आमीन का मतलब समझ भी पा रहे हैं? अगर वो आमीन का मतलब ही नहीं समझ पा रहा तो आमीन की आशीष कहां से आएगी? पहले इस बात को जान लेना जरूरी है, क्योंकि कलीसिया की भीड़ में हर कोई परमेश्वर के वचन की पहचान रखने वाला नहीं है। इसलिए पहले उसकी पहचान खोलनी जरूरी है, उसके समझ को बढ़ाना जरूरी है, और तब वो आमीन के मतलब को समझ पाएगा। क्योंकि वचन कहता है हमारी आशीष से हमारी प्रतिज्ञाएं कैसे पूरी होती हैं? हाँ और आमीन के साथ पूरी हो जाती हैं। आमीन ज्यादा जोर से बोलने से, आमीन ज्यादा लंबा करने से आशीष नहीं आती है। आमीन के गहरे भाग को समझने से आशीष आती है। जब आप आमीन बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है? तो आमीन ही है जब आप समझ करके बोलते हैं, पूरी बुद्धि के साथ बोलते हैं, आत्मा में होके बोलते हैं, वहां पे प्रतिज्ञा की आशीष आ जाती है। लेकिन जब आप बिना समझे बोलते हैं तो ये क्या हो गया? ये आपके लिए झूठा आश्वासन हो गया, क्योंकि आप उस बात को बोलते हैं पर समझते नहीं, और जब आप समझते नहीं हैं तो क्या हो गया? ये झूठा आश्वासन, झूठी गवाही ठहर गई आपके लिए। क्योंकि आपके जीवन में जब तक परिवर्तन ना आए, जब तक जीवन के अंदर पापों की क्षमा ना हो, और जब तक वचन के भेदों को आप खोलने न लगे, तब तक आपके जीवन में आमीन की आशीष नहीं आएगी। इसलिए जरूरी है, झूठ क्या है और सत्य क्या है, वचन से ही बात करेगा दुष्ट भी। शैतान कहीं बाहर से बात नहीं करेगा, कलीसिया में अपने दासों के द्वारा ही बात करेगा, कलीसिया में विश्वासियों के द्वारा ही बात करेगा, बाहर वाले को नहीं लेके आएगा, वहीं से बात करेगा। लेकिन झूठ क्या है और सत्य क्या है? क्योंकि सत्य आएगा तो आजादी मिलेगी, झूठ है तो नाश हो जाएगा। इसलिए बहुत से लोग शुरू में बड़े एक्साइटेड होते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं, लेकिन थोड़े दिन ही बाद उनका विश्वास डगमगाने लगता है। यही कारण है। इसलिए झूठा साक्षी क्या होता है? नाश हो जाता है। लेकिन सत्य को जानने वाला स्वतंत्र किया जाएगा, आजाद किया जाएगा। हव्वा ने झूठे पे विश्वास कर लिया प्रियो, उसने झूठी गवाही रखी, और जब उसने झूठी गवाही रखी, उसने न केवल अपनी जिंदगी को लेकिन पीढ़ियां नाश हो गई। आज बहुत से लोग जब झूठ पे बिलीव करते हैं तो न केवल वो लेकिन पूरी पूरी कलीसियाएं बर्बाद हो जाती हैं। हर एक जो उनकी सुनता है, क्यों? नीचे क्या कहता है? परंतु जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। क्योंकि उसने झूठ को सुन रहा है तो वो क्या करेगा? झूठ की प्रतीति करेगा, और फिर कोई उसको सत्य बताए तो भी मानने वाला नहीं है। इसलिए शुरू से ही अगर हम वचन के प्रति हमारी समझ खुल जाए, या हमारी समझ को खोलने वाला कोई मिल जाए तो बहुत अच्छा है प्रियो। नहीं तो झूठ को आने में टाइम नहीं लगता। ये तो ऐसा झूठ था जहां पे वचन कहता है कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय किससे मिलने आता था? आदम और हव्वा से मिलने के लिए आता था। इसका मतलब है सुबह भी आता था और शाम को भी आता था। दिन के दोनों टाइम पे प्रभु बात कर रहा है, उसके बावजूद झूठ की गवाही आ जा रही है, झूठ पे बिलीव कर लिया है। आज तो न जाने हम कितनी बार ऐसा होता है कि सुबह कई बार चूक जाते हैं या शाम को चूक जाते हैं कि प्रार्थना में प्रभु के साथ नहीं बैठ पाते। उस टाइम तो दोनों मियां बीवी, पूरा परिवार, मतलब ये कह लीजिए जब तक पाप में नहीं पड़े थे, परमेश्वर की उपस्थिति में वो जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो गए? वो गिर गए। तो आज कितना ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है कि आज जब हम
कई बार हम चूक जाते हैं कि हम लगातार प्रभु की उपस्थिति में रह नहीं पाते, लगातार हम प्रभु के साथ संबंध रख नहीं पाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा आता है काम की बहुतायत या लोगों के कई बार काउंसलिंग या किसी भी कारण से गहराई में प्रभु के साथ जो समय बिताना चाहिए वो नहीं बिता पाते हैं। कई बार सिर्फ एक ही टाइम बिता पाते हैं, लेकिन ये तो दिन के दोनों टाइम कर रहे थे, उसके बावजूद क्या हो गया, गिर गए। आज मेरी और आपकी क्या कंडीशन है? और ना केवल ये गिरे, ऐसे बहुत से उदाहरण आपको बाइबल के अंदर मिलेंगे, ऐसे बहुत से उदाहरण। कैन ने किस पे बिलीव किया? झूठी गवाही पे बिलीव किया। परमेश्वर के यहां पे क्या लाने की जरूरत है? उत्तम चीज। उत्तम में कौन सा? बलिदान चढ़ाने के लिए पहलौठा चाहिए, पशुओं में से, मेमनों में से। ये को क्या लेके आया? ये उत्तम नहीं लेके आया, हाबिल उत्तम लेके आया। और इसीलिए बेशक हाबिल की डेथ हो गई, हाबिल का खून किसने कर दिया? कैन ने कर दिया। पर आज भी हाबिल के लहू जो है आज भी बातें करता है। इसका मतलब यह हो गया कि हाबिल का खून बेजाया नहीं गया। और परमेश्वर कहता है तेरे भाई का खून, और उसके लिए क्या कर रही है पृथ्वी? क्या कर रही है? मुझसे पुकार रही है। आज भी हाबिल का लहू जो है परमेश्वर से, हम लोगों से क्या करता है? उत्तम उत्तम बातें करता है, क्योंकि उसने उत्तम चढ़ाया। उत्तम चढ़ाने वाला कभी भी निराश नहीं रहेगा। उत्तम चढ़ाने वाला क्योंकि उसने सत्य की बात को माना, और इसीलिए अपनी कमी घटी या जो भी परिस्थिति थी उसके बीच वो उत्तम से उत्तम परमेश्वर के लिए चढ़ाने चला आया। आज बहुत से लोग यही चीज करते हैं, सब कुछ पता है लेकिन उसके बावजूद झूठ पे बिलीव करेंगे, और क्या लेके आएंगे फिर? जो सबसे कमजोर है, जो सबसे बिल्कुल बदहाल है, उसको लेके आते हैं और प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं। लेकिन हाबिल क्या लेके आया? उत्तम लेके आया। एक ने झूठ पे विश्वास किया और एक ने सत्य पे विश्वास किया, और सत्य ये हुआ बेशक उसका पृथ्वी पे से वो चला गया प्रियो, लेकिन आज भी हाबिल का लहू बातें करता है, कैन का नहीं बातें करता। कैन तो डर उसके अंदर आ गया। आज न जाने कितने लोग चारों तरफ जिनसे हम बातें करते हैं सब के सब अंदर से डर से भरे हुए हैं। डर किसका है? चाहे बीमारी का, परिस्थितियों का, किसी और चीज का, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से नहीं है डर। क्योंकि परमेश्वर पे जो भरोसा रखेगा, जो सत्य पे बिलीव करेगा, वो क्या रहेगा? निडर रहेगा। वो निडर रहेगा, उसके अंदर डर नहीं आएगा प्रियो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो। इसलिए हम उन बातों को सुने जो सत्य की है, क्योंकि सत्य की बातों को सुनने वाला, नीचे कहता है नीति वचन 21 के 28 में कहता है, जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है? परंतु जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। वही कहता हुआ वो स्थिर रहेगा, जिसने जो सुना। तो हम सत्य को सुने, और सत्य जो है आपको मुझको स्थिर रखेगा। हम डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि हमने अपनी नींव, अपनी जो बुनियाद है किस पे डाली है? सत्य पे डाली है, चट्टान पे डाली है। क्योंकि चट्टान पे जिसने अपना घर बनाया है प्रियो, वो गिर नहीं सकता। आज आपकी क्या स्थिति है? क्या हम झूठ को बिलीव कर रहे हैं? क्या हम झूठ की गवाही को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं? हमारे हर पल में वो विचार आते हैं जो हमें झूठ पे बिलीव करने के लिए उकसाते हैं। हमारे पास चॉइस है। एक तरफ कहता है सत्य पे बिलीव करोगे तो सत्य क्या करेगा? आजाद करेगा। झूठ पे बिलीव करोगे तो वो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। आज आप किस में जी रहे हैं? क्या सत्य में जी रहे हैं या झूठ में जी रहे हैं? यदि झूठ में जी रहे हैं प्रियो, तो आज भी मौका है
कि हम अपनी ज़िंदगी को ठीक कर लें और हम वो अनुग्रह पाए पिता से, यीशु के लहू में अपने आप को हम समर्पित ऐसा करें और उसके चरणों में जुट जाएं और उससे कहें, पिता मेरे जीवन को अपने अनुग्रह में छिपा ले और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऐसा अनुग्रह दे ताकि मैं झूठ पर बिलीव ना करने पाऊँ। अगर कभी दुष्ट ऐसी बातों को लाता भी है तो मैं उन विचारों को समझने वाला हो जाऊँ। इसलिए पवित्र आत्मा मेरे जीवन पे कब्जा कर और मेरे सेंसेस को इतना अलाइव कर, इतना जिंदा कर, ताकि जैसे ही दुष्ट के विचार आए मैं दूर से ही क्या कर लूँ, उनको परख लूँ। इसलिए मुझे परख की आत्मा की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू लॉर्ड। क्यों ना आप सब भी मिलकर के हमारे साथ प्रार्थना करें और प्रभु अनुग्रह करें कि आज हम परख की आत्मा से प्रभु से मांगे कि प्रभु आज मुझे परख की आत्मा से भर, ताकि मैं दुष्ट के दिए हुए झूठे विचारों में न चलूं लेकिन सत्य के विचारों में चलूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्वामी तेरे चरणों के सम्मुख आते नमन करते स्वामी, क्योंकि तू महाराजा धीराज है और जैसे तूने स्वामी कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब यीशु के नाम से पिताजी मेरी प्रार्थना है तेरा दया का हाथ हर एक सुनने वाले पर, और प्रभु हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं एक एक जिंदगी के ऊपर भी होने पाए। तू ही वो अनुग्रह कर ताकि हम सत्य की रोशनी में आगे बढ़ते चले जाएं और सत्य हम सबको आजाद करता चला जाए। और वो पवित्र आत्मा तू हमें वो परख की आत्मा दे और वो सामर्थ्य और बल दे ताकि दुष्ट के हर एक विचारों को हम दूर से ही पहचान सके, ताकि वो हमारे जीवन में किसी भी रीति से झूठ को न लेके आए। प्रभु राजा किसी भी तरीके से हम झूठ पे बिलीव करने वाले न बने। पिताजी हमारी सहायता मदद कर। अब तेरी ही दया को मांग लेते एक एक सुनने वालों पे और यहाँ बैठे हुए जन के ऊपर तेरे अभिषेक को रिलीज करता और परख की आत्मा, ओ पवित्र आत्मा हर एक के जीवन पे तू डाल दीजिए, ताकि प्रभु जी हर एक तेरी बुद्धि ज्ञान समझ में भरता चला जाए और हमेशा प्रभु सत्य की रोशनी में आगे बढ़े, ताकि झूठ प्रभु हर एक के जीवन से कोसों दूर रहने पाए। पवित्र आत्मा आज हम सबकी सहायता मदद कर और सबको लगाई कर, ताकि परख की आत्मा के लिए हम पुकार उठे स्वामी। अब एक एक जीवन पे तेरा कब्जा हो जाए। धन्यवाद यीशु, तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए। यदि अब हम में कोई बीमार है तो हम प्रार्थना करते हैं, ओ पिताजी हर एक जीवन पे तेरा कब्जा हो जाए। यीशु नासरी के लहू की सामर्थ में और पवित्र आत्मा की मृत्युंजय की सामर्थ में, जबकि तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है, इसी घड़ी हर एक शरीर आत्मा प्राण से इसी घड़ी सारे बंधन टूट जाएं और बीमारियां दम तोड़े यीशु के नाम में। तेरे लहू की सामर्थ को मैं रिलीज करता, हर एक जीवन से बंधन टूट जाए और वो अनुग्रह कर, ताकि प्रभु हम सब के सब सत्य पे भी बिलीव करने वाले हों और अपनी चंगाई को रिसीव करने वाले बन जाए। अब तेरा सामर्थ और दया का हाथ एक एक जीवन पे होने पाए, हमारे परिवारों पे तेरी सुरक्षा का हाथ होने पाए। प्रभु अपनी कलीसियाओं को भी तो अनुग्रह कर और प्रभु अपने दासों को अनुग्रह कर और वो दया कर पिता कि हमेशा तेरी सुनने वाले बने और प्रभु कभी भी प्रभु भावनात्मक तरीके से उकसाए जाकर प्रभु गलत भविष्यवाणियां ना करें, लेकिन तेरे प्रेम की गहराई में जड़ पकड़े पिता, और प्रभु तेरे मृत्युंजय की सामर्थ प्रभु हर एक जीवन में छाया करे। अब सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु आपको आशीषित करे और अगर आप इससे आशीषित हुए हैं तो जरूरी है हमारे प्रार्थना करें और भी लोगों तक इस वचन को शेयर करें। प्रभु आप